Om Namah Shivaya everyone, my name is Ashira Stogi. Welcome back to my channel. I am an internationally certified Ho'oponopono plus CFP healer. I am also an ISO certified tarot reader. अगर आपको मेरे साथ कोई भी सर्विसेज बुक करनी है, लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा. अगर आपको टैरो मुझसे सीखना है या आपको हीलिंग मुझसे सीखनी है, उसके लिए भी आप डिस्क्रिप्शन को चेकआउट कर सकते हो. एंड आई नो यू गाइज ऑलरेडी नो मैं लॉन्ग फॉर्म वीडियोस तभी करती हूँ, मोस्टली तभी करती हूँ जब मुझे देयर इज़ अ कॉलिंग इन साइड ऑफ मी दैट आई वॉन्ट टू डू दिस रीडिंग. जब यूनिवर्स मुझे बोलता है कि नहीं ये रीडिंग है, ये मैसेज पहुँचना चाहिए, तो मैं मोस्टली लॉन्ग फॉर्म वीडियोस बनाती हूँ. एंड टुडे वही दिन है. ओके, सो आई डोंट नो आपको ये कब मिलेगी रीडिंग, पर जब भी आपको मिलेगी ये वीडियो आपको हमेशा सही टाइम पे मिलेगी. बिलीव मी दैट ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी मिलती है इट इज़ फॉर यू. आप अलाइंड हो इस वीडियो के साथ तभी मिलेगी. एंड आई डोंट नो इसके साथ क्या हो रहा है, तो चश्मे को हम देते हैं थोड़ा सा रेस्ट. एंड आज की वीडियो में बिकॉज मुझे पिछले 2 दिनों से कॉन्स्टेंटली ये मैसेज मिल रहा है नेक्स्ट 7 डेज. आई डोंट नो इफ इट इज़ योर एनर्जी. आप जानना चाहते हो कि आपके नेक्स्ट 7 डेज की एनर्जी क्या है. सो हम वही चेक करेंगे क्योंकि 2 दिन हो गए एंड आई एम इग्नोरिंग दिस मैसेज. नॉट एग्जैक्टली इग्नोरिंग इट, बट मैं अपनी चीज़ों में थोड़ी सी फंसी हुई थी. सो टुडे व्हेन एवर यू आर गोइंग टू फाइंड दिस वीडियो, जब भी आपको ये वीडियो मिलेगी नेक्स्ट डे से, यानी कि अगर आपको आज ये वीडियो मिली है तो कल से आपके 7 दिन शुरू होंगे. एंड मेरे पास जितने भी कार्ड्स थे, जितने भी डेक थे, मैं सारे लेकर आई हूँ इस वीडियो के लिए. एंड कोइंसिडेंटली, आई डोंट नो इट इज़ कोइंसिडेंट और व्हाट, मेरे पास एग्जैक्टली 7 डेक हैं. राइट, तो मेरे पास 7 डिफरेंट डेक्स हैं जिसमें से हम अलग अलग मैसेज लेंगे आपके 7 दिनों के लिए. ऑलराइट, सो वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है. मुझे ऑलरेडी बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है. आई डोंट नो व्हाई. प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना, हमारा वॉच टाइम कंप्लीट भी हो जाए एंड आप लोगों को पूरी वैल्यू मिल जाए. देखो हाफ नॉलेज ना सबसे ज़्यादा डेंजरस होती है. तो ऐसा मत करना कि अपना डे 1 देख लिया, डे 2 देख लिया एंड देन यू वेंट ऑफ. ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखना शांति से जब भी टाइम हो. राइट, जैसे कि आपको 7 दिन का पता चल जाए. इट्स नॉट लाइक कि एक दिन देखा दूसरे दिन का गायब. सो लेट्स सोक इन ऑल द थिंग्स दैट आई एम गोइंग टू टेल यू. ऑलराइट, so let's begin with our reading. But before that, if you're new here, please make sure to like this video and subscribe to the channel. And do let me know in the comments कि आपको कैसी लगी वीडियो, रेजोनेट करी या नहीं करी, बिकॉज आई लव रीडिंग कमेंट्स एंड आप लोगों की फीडबैक रियली मुझे बहुत मोटिवेट करती है. ओके, सो ये मेरा पहला डेक है, सबसे फर्स्ट डेक जो मैंने यूज़ करना शुरू किया था, क्योंकि मेरा जो रूलिंग प्लैनेट है वो मून है. तो आई एम रियली वेरी कनेक्टेड टू मून. जब भी मैं ये डेक यूज़ करती हूँ देयर इज़ मैजिक हैपनिंग अराउंड, और जब भी मैं लाइफ में यूज़ करती हूँ आप लोग को बहुत अच्छा लगता है एंड इट डीपली रेजोनेट. सो सबसे पहले हम इसी से देखेंगे आपके नेक्स्ट 7 डेज. ठीक है, जिसको भी रीडिंग मिली है, वीडियो मिली है, उनके नेक्स्ट फर्स्ट डे की एनर्जी क्या है. तो आपके फर्स्ट डे की एनर्जी देखेंगे हम डे 1. थैंक यू डियर यूनिवर्स. सो आपके डे 1 की एनर्जी मुझे ऑलरेडी मिल गई है एंड वी हैव एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड. तो जब भी आप लोगों को ये वीडियो मिली है उसका नेक्स्ट डे आपका डे 1 होगा, जैसे मैंने पहले बोला. एंड डे 1 पे आपको एडजस्टमेंट्स करने की ज़रूरत है. यहाँ पे एडजस्टमेंट्स का मतलब जो मुझे साइन मिल रहा है इस दैट पर्सपेक्टिव चेंज होना है, किसी का नज़रिया बदलना है. ठीक है, तो आपको अपनी लाइफ में जब भी ये वीडियो मिली है उस दिन से, मतलब नेक्स्ट डे से आपसे ये कहा जा रहा है कि अपना चीज़ों को देखने का नज़रिया बदलो. हाउ यू आर सीइंग, तो हो सकता है आप किसी एक सिचुएशन में फंसे हुए हो, आपको बोला जा रहा है कि इसे एक अलग नज़रिए से देखने की कोशिश करो. कि सपोज ये तुम नहीं होते बट तुम्हारा फ्रेंड इस सिचुएशन में होता, तो तुम अपने फ्रेंड को क्या पर्सपेक्टिव देते, क्या एडवाइस देते, क्या गाइडेंस देते. तो अपनी सिचुएशन को एज अ थर्ड पर्सन देखो. तो देखो कि अगर मैं अपने फ्रेंड को गाइडेंस देता तो मैं उसको क्या बोलता, तो मेरा नज़रिया क्या होता उस सिचुएशन को देखने का. राइट, तो ये डे 1 के एडजस्टमेंट्स हैं जो आपको करने की ज़रूरत है. डे 1 इज़ लाइक कि आपको बोला जा रहा है कि जैसे भी आप अभी चीज़ों को देख रहे हो वो नज़रिया सही नहीं है. जैसे भी आप चीज़ों को कर रहे हो, जैसे भी आप चीज़ों को अप्रोच कर रहे हो वो सही नहीं है. जैसे मैथ्स में कहते हैं ना, एक क्वेश्चन एक मैथड से सॉल्व नहीं होता, तो हम कहते हैं कि दूसरा मैथड अप्लाई करके देखो. जस्ट लाइक दैट डे 1 में आपको बोला जा रहा है कि अगर जिस नज़रिए से आप चीज़ों को देख रहे हो, जैसे काम आप कर रहे हो अपनी लाइफ में, अगर वो नज़रिया काम नहीं कर रहा दैट मीन्स आपको एडजस्टमेंट्स करने पड़ेंगे. ऑलराइट, सो इससे ज़्यादा ईजी में बता नहीं सकती थी. दिस इज़ द मैसेज दैट इज़ कमिंग. राइट, यहाँ पे पर्सपेक्टिव का ज़्यादा इम्पोर्टेंस मुझे बताया जा रहा है कि चीज़ों को देखने का नज़रिया, क्योंकि जब आप अपना नज़रिया बदलोगे आपको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा. इट्स जस्ट लाइक दैट कि वो एक हल्का सा एक चीज़ों को दूसरा एंगल देना, वो जितनी भी कन्फ्यूजन आपकी लाइफ में है, जितनी भी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में चल रही है वो सॉर्ट आउट हो जाएंगी. सो ऑल यू नीड टू डू फॉर डे 1 इज एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड. चीज़ों को अलग एंगल से देखना है. ठीक है, नाउ दिस इज़ वन ऑफ माई अगेन फेवरेट डेक, ओशो. आई जस्ट लव हिज टीचिंग्स.
ठीक है, सो देखते हैं डे 2 की एनर्जी क्या है। ठीक है, थैंक यू डियर स्पिरिट्स। डे 2 की एनर्जी क्या है? डे 2 की एनर्जी क्या है? हमारी डे 2 की एनर्जी हमें मिल गई है एंड इट इज़ अ मेजर एनर्जी बिकॉज हमारे पास है मेजर आर्काना साइलेंस। एंड अगर आप देखो यहाँ पर भी मून है, तो जैसे मैंने अभी बताया था कि यहाँ पर एडजस्टमेंट जो है वो मतलब आई थिंक कि आप लोग किसी तरीके की इमोशनल टर्बुलेंस से गुजर रहे हो। ठीक है, चीज़ें जो है वो इमोशनल लेवल पे सेटल करनी है, राइट। इमोशनल लेवल पे मे बी आप शायद बहुत ज़्यादा इमोशनली स्टेबल नहीं हो राइट नाउ। मे बी यू आर गोइंग थ्रू अ ब्रेकअप, मे बी यू आर गोइंग थ्रू अ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, और मे बी शायद आप अगर करियर की बात करो तो हो सकता है वो इमोशनल लेवल पे वो सेटिस्फैक्शन नहीं है जो भी आपने अपना करियर चूज़ किया है, जिस भी करियर में आप अभी हो, राइट। तो वही चीज़ थी कि आपको पर्सपेक्टिव शिफ्ट करना है। डे 1 पे जब भी आपको वीडियो मिलेगी, डे 2 पे इट्स ऑल अबाउट साइलेंस, इट्स ऑल अबाउट कनेक्टिंग विद योर सेल्फ अगेन। और खुद के साथ कनेक्ट करने का दी बेस्ट तरीका इज टू सिट इन साइलेंस, इज टू सिट विद योर ओन सेल्फ, राइट। तो यहाँ पर अगर आप एनर्जी देखोगे बहुत ही काम, बहुत ही साइलेंस, एकदम लाइक वी हैव द वाटर, राइट। वो भी एकदम शांत, स्टिलनेस, राइट। तो डे 2 की एनर्जी इज ऑल अबाउट साइलेंस। अब नाउ आई लव कनेक्टिंग द कार्ड्स, ठीक है, सो आई लव कनेक्टिंग द कार्ड्स। तो यहाँ पर एडजस्टमेंट में मैंने जैसे बोला था कि आपको पर्सपेक्टिव शिफ्ट करना है, चीज़ों को अलग एंगल से देखना है। अगर आप ब्रेकअप से भी गुजर रहे हो, यू हैव टू थिंक इट डिफरेंटली कि ये ब्रेकअप या ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन जो आपको ये टाइम पीरियड दिया जा रहा है किसी इंसान से अलग, तो ये पीरियड, ये टाइम पीरियड, ट्रांजिशन पीरियड आपको क्या सिखा रहा है, व्हाट यू आर लर्निंग। इफ यू आर इन योर करियर, देन ऑल्सो ट्राई टू फिगर आउट कि क्या वो लेसन है, व्हाट इज द लेसन बिहाइंड व्हाट यू आर गोइंग थ्रू, ठीक है। एंड वो आपको पता चलेगा व्हेन यू आर गोइंग टू सिट विद योरसेल्फ इन साइलेंस। व्हेन यू आर गोइंग टू सिट इन साइलेंस आपको पता चलेगा कि चीज़ों को कैसे एक अलग नज़रिया दिया जा सकता है, राइट। कैसे आप चीज़ों में एडजस्टमेंट्स कर सकते हो, ओके। नाउ वी आर गोइंग टू सी व्हाट इज द डे 3 एनर्जी। डे 3 पे आपको क्या करना है, ठीक है। एंड वी हैव द मोस्ट ब्यूटिफुल डेक, ओके। सो लेट्स सी डे 3 की एनर्जी क्या रहेगी आप लोग की। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड कमेंट्स में ज़रूर बताना व्हाट इज़ योर फीडबैक, ओके। डे 3 एनर्जी, थैंक यू वी गॉट आर डे 3 कार्ड एज वेल। एंड जैसे मैंने बोला था कि जब भी आई लिसन टू माई इंट्यूशन, एंड जब भी मैं इंट्यूशन की सुन के यहाँ पे लॉन्ग फॉर्म वीडियो करने आती हूँ, उसकी जो एनर्जी होती है ना वो अलग ही होती है। लाइक राइट नाउ मैं जितना ज़्यादा बोल रही थी, जितना ज़्यादा इमोशंस को एम्फेसाइज कर रही थी, सेम वही चीज़ यहाँ पर भोलेनाथ डेक से भी निकल कर आई है, ओवर बर्डन, ठीक है। सो यहाँ पर इमोशनल बर्डन डेफिनेटली है। अगर बात करूँ वही रिलेशनशिप्स की, तो यू आर मे बी गोइंग थ्रू इमोशनल टर्बुलेंस, मतलब कोई प्रॉब्लम चल रही है आपके रिलेशनशिप्स में। अगर मैं करियर की बात करूँ, देन ऑल्सो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है ना कि जो भी लोग करियर के पर्सपेक्टिव से इस वीडियो को देख रहे हैं, उन लोगों के लिए ऐसा है ना कि वो एक डिफरेंट रास्ता चूज़ करना चाहते हैं, दे वांट टू चूज़ अ डिफरेंट पाथ, बट इमोशनली उनको इतना ज़्यादा बर्डन किया जा रहा है कि नहीं, यू हैव टू चूज़ दिस पाथ, राइट। एंड दिस इज़ व्हाट आई कॉल लाइक इमोशनल बर्डन फॉर द पीपल जो अपने करियर में, बिकॉज दैट इज़ व्हाट आई एम गेटिंग द मैसेज हियर। सो द मैसेज हियर इज से नो एंड रिलीज बर्डन। सिंपल मैसेज है करियर वालों के लिए। क्या करियर वालों के लिए? तो वेरी वेरी सिंपल, से नो एंड रिलीज बर्डन। तो आपको बेसिकली बोला जा रहा है जस्ट लाइक यहाँ पर ये हैंड भोलेनाथ का, जस्ट लाइक दिस, सेइंग नो, सेइंग टू स्टॉप। तो करियर वालों, जितने भी लोग करियर पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, इफ यू आर नॉट हैप्पी विद द ऑप्शन दैट इज बीइंग प्रेजेंटेड टू यू, that is being presented to you by your parents, by your society, it can be safe and secure, it can have all the things, but it does not have you, ठीक है। तो आपके करियर ऑप्शन में सारे लोग खुश हैं एक्सेप्ट यू, आपके अलावा, ठीक है। इफ दैट इज द केस, से नो एंड रिलीज द बर्डन। डेफिनेटली जो बर्डन आपने अपने शोल्डर्स पे ले रखा है ना खामखा का, द पेरेंट्स, द सोसाइटी, स्पेशली द पेरेंट्स, बिकॉज ऑब्वियसली वी लव देम सो मच दैट वी डज नॉट वांट टू डिसअपॉइंट देम, बट हम ये सोचते हैं कि हम अपने आप को डिसअपॉइंट कर दें, बट इन लॉन्गर रन हम उन्हें डिसअपॉइंट करते हैं अगर हम वो चूज़ करते हैं। अगर हम शॉर्ट टर्म में देखें कि हम अपने पेरेंट्स को डिसअपॉइंट नहीं करना चाहते हैं, पर वो लॉन्ग टर्म में हम उन्हें डिसअपॉइंट कहीं ना कहीं कर ही देंगे। वाई? बिकॉज आगे जाके अगर आप, इफ़ यू आर नॉट इंटरेस्टेड, लाइक अगर आप किसी काम में इंटरेस्टेड नहीं हो, आप उसे कितने ही टाइम आगे खींच लोगे, राइट। उसमें आपको ग्रोथ नहीं मिलेगी, मज़ा नहीं आएगा, तो आपको ग्रोथ नहीं मिलेगी। बेसिकली ऑल दीज थिंग्स आर लिंक्ड। पर अगर आप कोई ऐसा काम करते हो इन विच यू आर इंटरेस्टेड, जो आपका पैशन है, तो मे बी स्टार्टिंग में उसमें रिजल्ट्स नहीं मिले, बट इन लॉन्गर रन you know you can do it, right? So release the burden and say no to the career in which you are not happy, you does not want to pursue it.
से नो एंड रिलीज द फ्रिकिंग बेकार का बर्डन जो आप लेके बैठे हो। इन रिलेशनशिप्स ऑल्सो, इन रिलेशनशिप्स अगर कोई ऐसा बर्डन है जो आपने खामखा ले रखा है, फॉर एग्जांपल आप ब्रेकअप सिचुएशन से जा रहे हैं और आपको लग रहा है कि उस ब्रेकअप में यू आर द वन हु हैज बीन हर्ट, जिसको बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है, तो आपको बोला जा रहा है यू आर टेकिंग टू मच, ट्राइंग टू बी एवरीथिंग टू एवरीवन एंड एज अ रिजल्ट फीलिंग ओवरबर्डन। देखो एक रिलेशनशिप में दोनों को इट्स लाइक अ रबर बैंड, राइट? कोई एक छोड़ता है तो दूसरे को दर्द होता है, राइट? इट्स जस्ट लाइक दैट। तो इन रिलेशनशिप्स ऑल्सो यू हैव टू डील विद इट, ठीक है? यू हैव टू से नो टू दैट पर्सन सो दैट यू कैन फाइंड योर ओन पीस। अगर आप बार बार इसी लूप में फंसे रहोगे कि कभी वो आपकी लाइफ में इंसान आ रहा है, कभी जा रहा है, कभी आ रहा है, कभी जा रहा है, देख रहे हो आप इस लूप में फंसे हुए हो, जिसकी वजह से आप हर बार हर्ट हो रहे हो, हर बार आप बहुत ज़्यादा बर्डन ले रहे हो ये सोच के कि वो इंसान वापस आ रहा है, सॉरी बोल रहा है, माफ़ी मांग रहा है, राइट? तो अब वो ये मिस्टेक दोबारा नहीं करेगा, पर वो ऑलरेडी कर रहा है हर बार। तो आपको उसको ना ये वाला हाथ दिखाना है जो खोलना दिखा रहा है ऐसे करके कि भाई रुक जा, बस खुद को कितना ज़्यादा हर्ट कर सकते हो आप उतनी हद तक आप जाओ, ठीक है? इफ़ यू थिंक कि अब बस बहुत हो गया, जब आप बोल देते हो ना कि बस अब बहुत हो गया, वहाँ चीज़ें एकदम स्टॉप हो जाते हैं, ठीक है? और चीज़ें आपके फेवर में काम करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि यूनिवर्स ना आपको तब तक टेस्ट करता है जब तक यूनिवर्स ये देखता है कि कब तक, आखिर कब तक ये इंसान अपने लिए स्टैंड नहीं लेगा। तो आप ना जैसे इस कार्ड में लिखा भी है, आप सबको ना, सब लोग खुश रहें, सबके लिए मैं सब कुछ कर लूँ, इस एनर्जी में फंसे हुए हो, ठीक है? डे 3 में, ठीक है? एंड डे 3 में आपको यही बोला जा रहा है कि से नो, लर्न टू से नो, बहुत ज़रूरी है अगर आपको लाइफ में ग्रो करना है। लर्न टू से कि कहाँ पर नहीं बोलना है, कहाँ पे लोगों को स्टॉप करना है। नो योर बाउंड्रीज, किसी के लिए भी डोरमेट बन के बिच मत जाओ, लोग चल के ही जाएंगे, राइट? ठीक है, तो हमने देखा डे 1 में एडजस्टमेंट्स करने हैं, पर्सपेक्टिव शिफ्ट करके चीज़ों को देखने की कोशिश कर रही है। ये करियर भी हो सकता है और ये आपका रिलेशनशिप भी हो सकता है, आपकी हेल्थ भी हो सकती है, आपकी मनी भी हो सकती है, वट एवर योर सिचुएशन इज। चीज़ों को एक अलग एंगल से देखना है, जिससे कि हम पता कर पाएँ कि अगर हम करियर में किसी और के हिसाब से आगे बढ़ेंगे तो हम कहाँ पहुँच सकते हैं, और अगर हम अपने हिसाब से जाएंगे तो कहाँ पहुँच सकते हैं। रिलेशनशिप्स में देखना है कि यार ये इंसान वाकई सही है, ठीक है, या ये सिर्फ मैं इसके साथ अटैच्ड हूँ इसलिए मैं इसके साथ लगी पड़ी हूँ, राइट? मतलब बंधी हुई हूँ उस रिलेशनशिप्स में। थर्ड डे जब आप ये दोनों चीज़ें करोगे ना, राइट, एडजस्टमेंट और सेटिंग इन साइलेंस, डे 2 पर। डे 3 पे आप नो बोल पाओगे बैड हैबिट्स को, बैड रिलेशनशिप्स को, सोसाइटी, पीपल, पेरेंट्स, राइट? सो बहुत 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 जैसा मैंने कहा था लाइक इन द बिगनिंग, जब आई जस्ट लव द मैसेजेस, ओके, मतलब मेरा यही मतलब था कि आई जस्ट लव द मैसेजेस, कि वो इतने ज़्यादा कनेक्टिंग है, अलग डेक से अलग कार्ड है, पर हाउ कनेक्टेड इट इज, दिस इज द ब्यूटी। ओके, आई होप यू हैव लाइक दिस वीडियो। लेट्स सी डे 4 की क्या एनर्जी आती है। थैंक यू डियर स्पिरिट्स। डे 4, प्लीज शेयर इट विद एवरीवन एंड इफ यू आर न्यू हियर प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। डे 4 की क्या एनर्जी है? थैंक यू। ओके, वी हैव डे 4 विद अस। डे 4 इज 2 ऑफ वॉन्ड्स। ऑनेस्टली करियर वालों, आई एम सो वेरी हैप्पी अगर आपने ये 3 दिन की जो मैंने गाइडेंस दी उसको फॉलो करा। डे 4 पे आप डेफिनेटली कर पाओगे। तो डे 4 पे आपको क्या करने की जरूरत है? फॉर करियर पीपल, एज आई टोल्ड यू, लाइक आई डोंट नो, शायद इस कार्ड में मैंने बोला था कि आपको उस करियर को चूज करने की जरूरत है जो आप चाहते हो, राइट, विच इज़ योर पैशन। नाउ डे 4 पे ये बताया जा रहा है कि आप उसको चूज कर चुके हो। दैट मीन्स आप डे 4 पर ट्राई करोगे अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने का। लेट मी टेल यू, करियर ओरिएंटेड जितने भी लोग हैं ना, अगर आप अपने पैशन को फॉलो करते हो, यू आर गोइंग टू मूव आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, ठीक है? आपके सामने प्लेथोरा ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ खुल जाएंगी। दैट मीन्स बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़, इवन ग्लोबली रीच करने की भी अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास है, ग्लोबली, लाइक समझ रहे हो? जैसे मैंने बोला, व्हेन यू फॉलो योर इनर कॉलिंग, व्हेन यू फॉलो योर पैशन ना, द चांसेस ऑफ रीचिंग ग्लोबल एंड मेकिंग एन इम्पैक्ट, इट जस्ट ओपन्स अप। आप हमेशा एक डिसीजन अवे होते हो फ्रॉम अ कम्प्लीटली डिफरेंट लाइफ, जस्ट रिमेंबर दैट, राइट? सो करियर में ट्रैवल प्लान्स बन सकते हैं। आप पूरा अपना एक प्लान निकालोगे, ठीक है? हाउ यू वांट टू गो फॉरवर्ड इन योर करियर, कहाँ आप पढ़ने जा सकते हो, यू नो, अपने पैशन पे आप कैसे काम कर सकते हो, हाउ यू कैन मेक एन इम्पैक्ट। सो यहाँ पे बहुत सारे लोग ट्रैवल कर सकते हैं। लेट मी टेल यू, जितने भी करियर ओरिएंटेड लोग हैं, देखो, पैशन को फॉलो कर रहे हो तो थोड़े चैलेंजेस आएंगे, बट ये गारंटीड है कि उस चैलेंजेस के साथ रिजल्ट्स भी आपको बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे, 110%, राइट? नाउ इफ आई टॉक अबाउट रिलेशनशिप्स, तो इन रिलेशनशिप्स ऑल्सो आई एम सीइंग कि आप लोग फाइनली अपने रिलेशनशिप्स को रिफ्लेक्ट करोगे, देखोगे कि अब तक आपके रिलेशनशिप्स में क्या हुआ है, राइट? आपके रिलेशनशिप्स में क्या हुआ है,
इट कैन बी मोर रोमांटिक, हस्बैंड एंड वाइफ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, व्हाटएवर इट इज, ठीक है। सो आप अपने रिलेशनशिप्स पर ना रिफ्लेक्ट करोगे, देखोगे कि क्या 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 अभी तक हुआ है, एंड देन फ्यूचर पॉसिबिलिटी क्या है, ठीक है, कि क्या ये रिलेशनशिप आगे चलेगा भी, क्या मैं इन्वेस्ट सही जगह अपनी एनर्जी और टाइम को कर रही हूँ, क्योंकि अगर यही एनर्जी और टाइम में कहीं और जगह इन्वेस्ट करूँ, मे बी इन माई करियर, तो क्या ऑप्शंस है। तो यहाँ पे रिलेशनशिप्स वाले मुझे रिफ्लेक्ट करते हुए दिख रहे हैं, ठीक है, विच इज़ अगेन वेरी गुड, ठीक है। I always say if you are in a healthy relationship जहाँ पे आपका पार्टनर आपके ड्रीम्स को सपोर्ट कर रहा है, आपको सपोर्ट कर रहा है, गो विद दैट पर्सन। पर अगर कोई ऐसा इंसान है जो आपको एक ही लूप में फंसाए हुए है, कभी आ रहा है कभी जा रहा है, आपके पैशन को सपोर्ट नहीं कर रहा, आपको काम को सपोर्ट नहीं कर रहा, आपको हमेशा नेगेटिव बोलता रहता है, आपकी एबिलिटीज़ पे ट्रस्ट नहीं करता है, it is time for you to get out of that freaking relationship, because you will find tons of people who are going to support you on your journey, right? तो डे 4 की ये एनर्जी है, ठीक है। जितनी भी मैं गाइडेंस दे रही हूँ, जितना भी मैं बता रही हूँ, उसको प्लीज़ फॉलो करना। जब भी आपको ये वीडियो मिलेगा, यू आर गोइंग टू मेक एन इम्पैक्ट, बिलीव। ये वीडियो, ये चैनल जिन भी लोगों को मिलेगा, यू गाइज आर नॉट ऑर्डिनरी, ठीक है, यू गाइज आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, हु आर मेंट टू डू समथिंग बिग इन योर लाइफ, राइट। एंजल डेक हम बाद में देखते हैं। लेट्स सी हमारा सोल मैसेज क्या है डे 5 के लिए, मतलब डे 5 के लिए। डे 5 के लिए हमारे को क्या रिमाइंड कराया जा रहा है, राइट। इस वीडियो को जितनी बार हो सके प्लीज़ देखना, क्योंकि जितनी भी गाइडेंस दी है वो आपकी लाइफ में अगर आप अप्लाई करोगे, इट इज़ गोइंग टू गिव यू ऑल द रिजल्ट्स यू नीड। लेट्स सी फॉर डे 5 व्हाट मैसेज डू वी हैव। एंड ये वो डेक है जो आप लोगों को बड़ा पसंद आता है, राइट, इसमें सोल मैसेजेस हैं। तो लेट्स सी डे 5 के लिए आपको क्या मैसेज दिया जा रहा है। थैंक यू डियर स्पिरिट्स। डिड यू सी दैट? ओके, वी गॉट आवर मैसेज ऑलरेडी। We have plenty. Okay, we have 3 messages for you guys. Let's read them one by one. Let's start करते हैं। So जितना ज़्यादा वंडरफुल आप लोग हो, मैं हूँ, उतना ज़्यादा वंडरफुल ये कार्ड है। तो ये कार्ड कह रहा है ऑलवेज बिलीव दैट समथिंग वंडरफुल इज अबाउट टू हैपन। तो डे 5 पे, क्योंकि आपने डे 4 पे जितने मैंने गाइडेंस दी है, अगर आपने चारों दिन अलग अलग गाइडेंस जो भी मैंने दी है वो फॉलो करी है, 5th डे का मैसेज ये है, ठीक है। 5th डे पर आपको बस ये बिलीव रखना है कि समथिंग वंडरफुल इज अबाउट टू हैपन, कुछ वंडरफुल होने वाला है। यू हैव टू बिलीव दिस, ऑलराइट। देन वी हैव व्हाट यू फोकस ऑन ग्रोज, रॉबिन शर्मा। व्हाट यू फोकस ऑन ग्रोज। सो डे 5 पे आपको बोला जा रहा है कि जिस भी चीज़ पर आप फोकस करोगे, जिस भी करियर पर आप फोकस करोगे, वो ग्रो करेगा। जिस भी चीज़ पर आप फोकस करोगे, राइट, इट कैन बी एन आइडिया, इट कैन बी अ करियर ऑप्शन, व्हाटएवर इट इज, राइट। सो डे 5 पे आपको रिमाइंड कराया जा रहा है व्हाट यू फोकस ऑन ग्रोज। और हमें पता है वेयर फोकस गोज एनर्जी फ्लोज, राइट। जहाँ हमारा फोकस होगा वहीं हमारी एनर्जी फ्लो करेगी, और जहाँ हमारी एनर्जी फ्लो करेगी वही हम अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करेंगे, ऑलराइट। द लास्ट वी हैव फॉर डे 5 इज कंपेयर योरसेल्फ टू हु यू वर यस्टरडे, नॉट टू हु समवन एल्स इज टुडे। अमेजिंग। डे 5 पे आपको बोला जा रहा है कि अगर आपको अपने आप को किसी से कंपेयर करना है, इट शुड बी यू वर यस्टरडे। तो वो इंसान आप खुद होने चाहिए, मतलब आपको कंपेयर करना है अपने आप को अपने कल वाले वर्जन से, यस्टरडेज वर्जन से, ठीक है, किसी और इंसान से नहीं, किसी और इंसान के आज से नहीं, राइट। सो अगर मुझे अपने आप को कंपेयर करना होगा तो मैं कंपेयर करूँगी अपनी पास्ट सेल्फ से, मतलब जो मैं कल थी, ठीक है, बहुत दूर नहीं, जो मैं कल थी, व्हाट आई वाज यस्टरडे। एंड आई एम नॉट गोइंग टू कंपेयर माई सेल्फ टू हु समवन एल्स इज टुडे, क्योंकि मुझे उस इंसान की कल वाली जर्नी नहीं पता, राइट। उसने क्या 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 अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया, मुझे वो नहीं पता। मैं बस देख रही हूँ कि आज वो एक कंपनी खड़ी करके बैठी है, आज शी इज़ ड्राइविंग द मर्सिडीज, तो मुझे वो दिख रहा है, बट आई डोंट नो अबाउट हर जर्नी, कि उसने अपनी जर्नी में क्या क्या फेस किया है टू रीच वेयर शी इज़ टुडे, राइट। सो नेवर एवर सोशल मीडिया के जाल में कभी मत फंसना, अपने आप को कंपेयर सिर्फ खुद से करो, जिससे कि एक बेटर इंसान बन पाओ, राइट। देन वी हैव डे 6 मैसेज, एंड वी आर गोइंग टू यूज दिस डेक, महाकाली। डे 6 पे लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेज है। थैंक यू। डे 6 मैसेज, एंड हमें डे 6 मैसेज भी मिल गया है। जैसे मैं जस्ट अभी बोल रही थी कि अपने आप से कंपेयर करो सो दैट यू कैन बिकम अ बेटर पर्सन। हमारे पास वही कार्ड है शिवलिंग का। ओके, आई डोंट नो इफ यू कैन सी इट और नॉट। लाइफ इज योर टीचर, लर्न एंड सीक बेटरमेंट। मतलब हमको बोला जा रहा है कि अगेन पैशन की बात हो रही है, अगेन अपने आप पर ध्यान देने की बात हो रही है। सारी कार्ड्स में, मतलब सारी कार्ड्स पर आपको बोला जा रहा है कि लोगों से फोकस हटा के, सोसाइटी से, पेरेंट्स से, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड से
फोकस हटा के यू हैव टू ब्रिंग फोकस ऑन टू योर ओन सेल्फ, आपको खुद को फोकस बनाना है, राइट। एंड यही डे 6 पर यही बोला जा रहा है कि लाइफ इज अ टीचर, लाइफ आपकी टीचर बनेगी जब आप उसको उतनी अथॉरिटी दोगे, राइट। जब तक आप बोलते रहो कि नहीं मुझे नहीं सीखना है या मुझे सिर्फ बुक से सीखना है, बट जब आप बोलते हो नहीं मैं लाइफ से ही सीखूंगा, सो वहाँ पे अगेन बहुत सारी प्लेथोरा ऑफ अपॉर्चुनिटीज ओपन हो जाती है टू लर्न एंड बिकम बेटर। तो आपको बोला जा रहा है कि एक सीक बेटरमेंट, जितना बेहतर वर्जन अपना बन सकते हो, बिकम दैट वर्जन। वी ऑल्सो हैव सेकेंड कार्ड फॉर डे 6, योर प्रेयर्स आर बीइंग हर्ड, विश अफर्मेटिवली। क्योंकि डे 5 दिन आपने अपने आप पर खूब मेहनत करी है, जितनी भी गाइडेंस थी वो फॉलो करिए। डे 6 पर यहाँ पर वी हैव सुरेश्वर, जो कह रहे हैं आपकी जो भी विशेज़ है वो ग्रांट होंगी, आपकी विशेज़ पूरी होंगी, सुनी जा रही है, आपके विशेज़ को बोलना सुन रहे हैं तो पॉजिटिव बोलो, ठीक है। विश अफर्मेटिवली, जैसे हम अफर्मेशन से बोलते हैं ना, पॉजिटिव, जस्ट लाइक दैट। नाउ लेट्स सी डे 7 गाइडेंस, और हमारे पास ऑलरेडी कार्ड है, यू आर रेडी, ओके। लेट्स सी डे 7 के लिए क्या गाइडेंस है। थैंक यू डियर स्पिरिट्स। डे 7 गाइडेंस, थैंक यू। लुक फॉर अ साइन, लुक फॉर अ साइन। आज की रीडिंग में ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कार्ड मानूंगी मैं। वाई? बिकॉज अभी तक मैंने बात करी है करियर ऑप्शंस की, रिलेशनशिप की। अगर जिस तरीके से मैंने बात करी, अगर आप लोगों ने नोटिस किया हो, तो हर एक टाइम पर हम लोग, मतलब जो भी लोग देख रहे हैं ये रीडिंग को, आप लोग इन्फ्लुएंस्ड हो किसी और से, मे बी पेरेंट्स, मे बी योर पार्टनर, राइट। तो लुक फॉर अ साइन। डे 7 पे आपको कोई ना कोई साइन ऐसा ज़रूर मिलेगा जब आप बोलोगे नो, राइट। डे 7 पे आपको कोई ना कोई ऐसा साइन ज़रूर मिल सकता है, मे बी इन द फॉर्म ऑफ एंजल नंबर, वाइट फेदर्स, लाइटनिंग, मे बी लाइक अ वॉन्ड और समथिंग। मतलब कोई भी ऐसा साइन मिलेगा जो आपको पता होगा कि ये यूनिवर्स का साइन है, एंड इट इज़ टाइम फॉर मी, इट इज़ अ साइन फॉर मी। ये साइन, ये वीडियो भी हो सकती है आपके लिए, ठीक है। वो साइन जो आपको चाहिए था, वो साइन जो आपको एक कहते हैं ना, एक अंदर से एकदम स्पार्क आना कि हाँ ये हो गया। कहते हैं ना कि हमारी लाइफ चेंज होने में बहुत सारे दिन नहीं लगते। कोई हमारी लाइफ का कोई एक ऐसा सर्टेन दिन होता है जो हम कहते हैं कि नहीं ये नहीं है, एंड दैट डे मार्क द चेंज ऑफ आवर लाइफ, ठीक है। सो दैट डे 7 इज गोइंग टू बी दैट डे फॉर यू, जब आप बोलोगे कि नहीं अब ये रिश्ता नहीं, बहुत हो गया, अब ये रिश्ता नहीं, अभी करियर ऑप्शन नहीं, राइट। सो इट्स लाइक आप अपनी कोर्स ऑफ लाइफ चेंज करोगे डे 7 पर। दिस इज सो वंडरफुल। एंड अगेन इसके साथ वी हैव बॉटम ऑफ द डेक, इट्स अप टू यू, ठीक है। सो इट्स अप टू यू, डेफिनेटली आपके ऊपर है, डिसीजन आपको लेना है। जो भी ये वीडियो देख रहा है कि आप फाइनली डिसाइड करो कि नहीं अब मुझे इस लूप में नहीं फंसे रहना है, इस इंसान के साथ नहीं फंसे रहना है, आई एम गोइंग टू मूव ऑन फ्रॉम हेयर, मुझे इस करियर में, इस जॉब में नहीं फंसे रहना है, आई वॉन्ट टू मूव फ्रॉम हेयर, राइट। सो यू आर गोइंग टू बिकम दैट पर्सन हु डिसाइड्स, राइट। बट अगेन मैं बोलूँगी, अगर आपने अपनी जर्नी डे 1 से अगर शुरू कर दी ना, यू आर गोइंग टू सी द चेंज इन योर लाइफ इन द नेक्स्ट 7 days, अगर आप ये गाइडेंस हर एक दिन की फॉलो करते हो तो। एंड अगर मैं ऑनेस्टली बोलूँ, ये वीडियो उन्हीं लोगों तक रीच करेगी हु आर लाइक फ्रस्ट्रेटेड इन देयर लाइफ एंड हु वांट्स टू चेंज देयर लाइफ। सो ये हफ्ता जब भी आपको ये वीडियो मिलेगी ना, कल के दिन से ये वो हफ्ता हो सकता है, ये वो वीक हो सकता है जब आप अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, ऑनेस्टली बिलीव मी, ओके। So I hope you found this video helpful and useful, and I hope you get the guidance, you get that courage within you कि this is my sign to change my life. बस बहुत हो गया, I don't want to live a mediocre life, I want to go and follow my dreams, I want to go and see if I put the time and energy in my career and not in this person, तो मैं अपनी लाइफ को कैसा बना सकता हूँ। So beautiful, amazing, I really love this reading. Please let me know your feedback. आपकी फीडबैक बहुत वैल्यूएबल है, मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ, तो प्लीज़ मुझे बताना मत भूलेगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, क्या रेजोनेट हुआ, एंड क्या आपके एक्शन स्टेप्स होंगे, राइट। हेल्प ईच अदर इन द कमेंट सेक्शन ऑल्सो। आई ऑलवेज से कि हम सब एक कम्युनिटी है, तो एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी है एंड एक दूसरे की हेल्प करनी है टू मूव फॉरवर्ड इन आवर लाइफ, ओके। थैंक यू सो मच एवरीवन। राधे राधे। अगर आप लोगों को मेरे साथ टैरो रीडिंग बुक करनी है, या फिर आप लोगों को मेरे साथ हीलिंग सेशन, कोचिंग सेशन, लाइफ कोचिंग सेशन भी मैं लेती हूँ उन सभी लोगों के लिए जिनको करियर में कन्फ्यूजन है एंड उनको गाइडेंस चाहिए, या वो कन्फ्यूज है और उनको समझ में नहीं आ रहा है। एंड आज की रीडिंग में हमने ये भी बात करी थी कि अगर आप कन्फ्यूज हो अपने करियर में, आपको नहीं पता है कि आपको नेक्स्ट स्टेप्स क्या लेने हैं, पैशन फॉलो करें या जो सब कह रहे हैं वो फॉलो करें, तो उसके लिए तो डेफिनेटली आप मेरा लाइफ कोचिंग सेशन बुक कर सकते हो, ओके। डोंट वरी, इट इज़ वेरी 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 अफोर्डेबल। 30 मिनट्स का सेशन होगा, बट यू आर गोइंग टू गेट द क्लैरिटी, वो भी बहुत अफोर्डेबल प्राइस पे, ओके। सो डू चेक दैट आउट, डू चेक आउट ऑल द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन, ओके। थैंक यू सो मच एवरीवन। राधे राधे। आई विश यू गाइस ऑल द वेरी बेस्ट।